मेरी और तैयब की शादी के दिन करीब आ रहे थे। मेरे दिल की धड़कनें आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जा रही थी। बहुत से अरमान दिल में जन्म ले चुके थे। आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचकर मैं खुशी महसूस करती थी। मेरे घर वालों ने मेरी धूमधाम से मुझे तैयब के साथ रुखसत कर दिया। मैं अपने शोहर का हाथ थाम कर एक बड़े घर में चली आई। तैयब के घर वाले भी बहुत अच्छे लोग थे। सब ने खुले दिल से मेरा इस्तकबाल किया था। ससुराल में पहुंचते ही बहुत सी रस्मों की अदायगी हुई और मुझे तैयब के कमरे में ले जाकर बैठा दिया गया। घबराहट के मारे मेरे माथे पे पसीना आ रहा था। कमरे को सफ़ेद मोतियों से सजाया गया था। कमरा पूरी तरह मोतियों की खुशबू से महक रहा था। ये खुशबू मेरे अंदर भी उतर रही थी। तैयब के घर वालों ने मेरे लिए सुर्ख रंग का शरारा भेजा था। इस खूबसूरत से सुर्ख रंग के शरारे में मैं कोई परी मालूम हो रही थी। तैयब के कमरे में आने से पहले मैंने अपने घूंघट को एक दफ़ा फिर से सही सेट किया। मेरी खिलती हुई रंगत सुर्ख रंग के शरारे में पूरी तरह जज रही थी। मैं चाहती थी कि तैयब पहली नज़र में ही मुझे पसंद कर लिए और मुझ पर इसकी नज़रें ना हट सकें। कुछ ही देर में कमरे का दरवाज़ा खुला था और तैयब छोटे छोटे कदम उठाते हुए मेरी तरफ चला आया। मुझे यकीन था कि तैयब मेरे हुस्न के आगे ढेर हो जाएगा, मुझे अपना लेगा। तैयब मेरे पास आकर बैठा। फिर कोई बात किए बगैर ही इसने मेरी तरफ एक बड़ा सा डब्बा बढ़ा दिया था। मैंने शर्माते हुए इसे खोल कर देखा। इसमें सोने का बड़ा सा हार था। मैं मुंतज़िर थी कि तैयब मुझे ये हार अपने हाथों से पहनाएगा। उनने तो अक्सर ड्रामों में यही देखा था, पर तैयब ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो मेरे पास से उठकर कपड़े बदलने के लिए चला गया। मैं अपनी जगह हैरान और परेशान से बैठी रह गई। तैयब ने तो मेरी तारीफ में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। इसने मुझे नज़र भर कर देखा भी नहीं था। मेरा वजूद तो जैसे इसके लिए बेमायनी था। पर फिर दिल में ख्याल आया, शायद तैयब दूसरों की तरह बेबाक और जल्द घुल मिल जाने वाला नहीं हो सकता है। इसे कुछ वक्त की ज़रूरत हो। जब भी मैं खामोश हो गई, मैंने उठकर कपड़े तब्दील किए। फ्रेश होकर जब सोने के लिए बिस्तर पर आई तो तैयब उठकर बाहर चले गए। मेरे दिल को एक धचका सा लगा। मेरे शोहर ने शादी की पहली रात ही मुझे अनदेखा कर दिया था। मैं बहुत से अरमान दिल में सजाए इस घर में आई हूँ। मैं अपने दुखों को फूट रही थी और तैयब 2 घंटे बाद बाहर से आए और चेहरा दूसरी तरफ करके सो गए। मेरा गम आंसू बनकर मेरी आंखों में झलकने लगा। क्या मैं इतनी भी खूबसूरत ना थी कि वो एक नज़र उठाकर मुझे देखता, मुझसे प्यार भरी बातें करता, मुझे ख्वाब दिखाता? पर तैयब तो बड़े ही बेकदरे निकले। मैंने सोचा कि शायद मेरे रोने की आवाज़ सुनकर वो उठ जाएंगे, मगर तैयब तो बहुत ही गहरी नींद सो रहे थे। मैं सोचने लगी कि मेरी कितनी सहेलियों की शादी हुई है। इसके शोहर इनकी कितनी तारीफ़ करते हैं, इनकी कदर करते हैं, इनको हर रोज़ नए नए तोहफे लाकर देते हैं। फिर शादी तो अरमानों से भरता है, जबकि मेरे शोहर ने मुझसे तो कोई ऐसी बात ही नहीं की थी। अगर आज ये हाल था तो बकिया ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? रो रो कर मैं थक गई, पर तैयब को एहसास नहीं हुआ और ना ही इसकी आंख खुली, ना ही इनकी नींद टूटे। मैं सारी दिन की हारी थी। पार्लर में भी कई घंटे बैठने की वजह से मेरा बुरा हाल था और फिर तैयब की बेरुखी ने मुझे और बेहाल कर दिया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो तैयब कमरे में नहीं थे। मैं खुद से ही शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि मैं शादी वाले दिन भी अपने शोहर का दिल नहीं जीत सकी। मुझे लगा शायद मुझसे कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से तैयब का मूड ख़राब हो गया हो, मगर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मेरा दिल बुरी तरह रो रहा था। दिल में कई अंदेशे थे कि न जाने मेरा शोहर मुझे नापसंद करता है, क्या ये शादी ज़बरदस्ती हुई है या मुझ में कोई कमी है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे। सुबह होते ही मेरे घर वाले मुझे अपने साथ ले गए। रात के तैयब मुझे वापस लेने के लिए आए और उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। वो बिल्कुल अजनबी की तरह पेश आ रहे थे, जैसे हमारे दरमियान कोई रिश्ता जुड़ा ही ना हो। कमरे में आने के बाद भी इनका रवैया वैसे का वैसा ही था और वो अपने लैपटॉप में इस तरह काम कर रहे थे कि जैसे मैं कमरे में मौजूद ही नहीं हूँ। मैंने अपना सामान में से एक खूबसूरत साड़ी निकाली और सोच लिया कि आज मैं तैयब को अपने हुस्न का दीवाना बनाकर रहूँगी। इनके मुंह से ज़रूर अपनी तारीफ़ सुनूंगी। तैयब मेरे शोहर थे, मेरा इन पर पूरा हक था। मैं एक मुकम्मल और हसीन लड़की थी। मैंने थोड़ा सा मेकअप भी किया। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो तैयब कमरे में ही मौजूद थे। मुझे एक नज़र देखने के बाद उन्होंने फिर से अपना सर झुका लिया, जैसे मुझे देखा ही ना हो। मुझे लगा शायद इनकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी, इसलिए मैं इनके करीब चली गई।
पर उन्होंने मुझे फिर भी नहीं देखा। शायद इनका काम मुकम्मल हो चुका था। उन्होंने लैपटॉप एक तरफ रखा और वॉशरूम चले गए। मैं इनके इंतज़ार में बिस्तर पर बैठ गई। मैंने कमरे में मोमबत्तियाँ भी जला कर रखी थी। तैयब वाशरूम से निकले तो एक नज़र कमरे पर डाली और फिर अपनी जगह पर जाकर लेट कर ऐसे सो गए जैसे कमरे में इनके अलावा कोई और मौजूद ही ना हो। मेरे दिल में तो एक आग जल उठी थी। मुझे सख्त एहसास हो रहा था मैं शादी से पहले साल ही एक बच्चे की माँ बनने का ख्वाब देख रही थी। मेरी सारी रात करवटें बदलते गुजर गई। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मुझे जल्द अंगारों पर लटा दिया हो। आहिस्ता आहिस्ता मेरा सब दम तोड़ रहा था। आंखों में आंसू बहने लगे। सोचा नहीं था कि मेरा शोहर मेरी इतनी बेकदरी करेगा। 2-4 दिन जो ही खामोशी से निकल गए। हर रात तैयब का रवैया इतना ही सर्द होता, वो मेरे किसी भी बात का जवाब ना देते। मुझे किसी तरह की जहाँ कोई परेशानी नहीं थी, पर मुझे शोहर की जिस मोहब्बत और इज़्ज़त की ज़रूरत थी वो मुझे नहीं मिल रही थी। और मैं इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि इस सब का मतलब क्या है। हमारी शादी को 1 हफ़्ता गुजर गया था। हमारे दरमियान अभी भी तकल्लुफ़ था। मेरे दिल में कभी कभी ये ख्याल आता कि मैं खुद से तैयब की तरफ पेशकदमी करूं तो शायद इनकी सरदमौरी ख़त्म हो जाए। फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने ऐसा किया तो तैयब मेरी कदर नहीं करेंगे, यही समझेंगे कि मैं बेशर्म हूँ। फिर मैंने 1-2 दिन और इंतज़ार किया, मगर तैयब की सरदमौरी का पहाड़ ना टूटा। मैंने भी सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए मैं तैयब से बात करके रहूँगी। अगर इनको ये शादी नहीं कबूल थी तो वो मुझे अलग कर दें, और अगर मैं इन्हें कबूल हूँ तो फिर मुझे अपना लें। वो लैपटॉप पर काम कर रहे थे। जब मैंने इनको मुखातब किया वो मेरी तरफ नज़र भर कर भी नहीं देख रहे थे। नज़रें झुकाए मेरे सामने बैठे थे, जैसे मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हों। क्या बात है, बोलो। उन्होंने इसी तरह नज़रें झुका कर कहा तो मैंने भी अपनी सारी कैफियत बयान कर दी। तैयब, मुझे लगता है कि आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। शादी के बाद इतने दिन गुजर गए, आपने मुझसे कोई बात नहीं की। आखिर आप चाहते क्या हैं? तैयब ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और कमरे से बाहर निकल गए। मैं अपनी जगह हैरान रह गई। इनके इस तरह जाने से मेरे दिल में ये बात बैठ गई कि तैयब शादी नहीं करना चाहते थे, या इनके साथ कोई और मसला है। मुझे एहसास हो गया था कि मुझे तैयब के साथ अगर रहना है तो फिर सारी ज़िंदगी इसी तरह अपने जज्बात पर काबू रखना होगा, क्योंकि वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं देते थे और ना ही मेरी तारीफ़ करते थे। पर मैं ऐसी अधूरी ज़िंदगी भी नहीं जी सकती थी। मैं खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी चाहती थी और मुझे बच्चे भी चाहिए थे। बड़ी मुश्किल से हमारी शादी को 1 महीना होने वाला था। मैंने एक एक दिन अज़ियत में काटा था। अब मैं मज़ीद इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने तैयब से तलाक का मुतालबा कर दिया था। मेरे मुंह से तलाक का सुनकर तैयब के चेहरे का रंग बदल गया। शायद तो ये उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा भी कोई मुतालबा कर सकती हूँ। मैंने कहा कि मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती जिसमें मेरे शोहर का साथ ही मुयस्सर ना हो। मैं तो हर वक्त रोती रहती हूँ, आप मेरी किसी बात का ख्याल नहीं करते। तैयब मेरी बात सुनकर कुछ भी ना बोले और मैं और ज़्यादा दुखी हो गई। तैयब से निकाह के बाद मेरे दिल में इनके लिए एक ख़ास जगह पैदा हो गई थी, इसलिए इनसे अलग होना मेरे लिए भी आसान नहीं था। लेकिन मैं एक ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी जो मुझे खुशी नहीं दे सकता था, और ये सब मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोग बन कर रह गया था। इस दिन तैयब के कमरे में आने से पहले ही खुद से खामोशी से करवट बदल कर लेट गई थी। आज सोच लिया था कि मैं इनसे कोई बात नहीं करूँगी। नींद तो मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मुझ पर तलाक याफ्ता का धब्बा लगने वाला था, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। मैंने अब तक तैयब के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था कि मेरा शोहर मेरा लिबास था और मैं अपने हाथों से इसे फाड़ना नहीं चाहती थी। मुझे अभी आंख बंद किए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी जब तैयब कमरे में आए और मुझे मुखातब करके बोले, नादिया, सो गई हो क्या? मैं ये सुनकर हैरान रह गई। ये पहली बार था जब उन्होंने मुझे मुखातब किया था। मेरी आंखों में आज भी आंसू थे। तैयब ने अपने हाथों से मेरे आंसू साफ किए और फिर उन्होंने मेरी सारी शिकायतें दूर कर दी। उन्होंने मेरी इस कदर तारीफ़ की कि मैंने कभी किसी मर्द के मुंह से इतनी खूबसूरत बातें नहीं सुनी थी। इस दिन तो जैसे मैं मुकम्मल ही हो गई थी। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वो सारी ज़िंदगी मेरा साथ चाहते हैं। बस एक वजह से मुझे वक्त नहीं दे पाया रहे थे, पर अब वो मुझसे कभी दूर नहीं होंगे। मेरे सारे अंदेशे जो मैंने इनके बारे में सोच रखे थे कि तैयब मुझसे नफ़रत करते हैं, मैं इनसे तलाक लूँगी और मुझे तलाक देने पर भी इनको कोई गम नहीं होगा, सब के सब गलत निकले थे। तैयब एक मोहब्बत करने वाले एक नफीस इंसान थे।
इस दिन मेरी सारी ज़हनी थकावट ख़त्म हो गई थी। शोहर के मुंह से इतनी मीठी बातें सुनकर भला कौन औरत अपना गम नहीं बोल सकती। पहले जो मैं तलाक का सोच सोच कर परेशान हो रही थी, अब तैयब ने मुझे खुशी से नहाल कर दिया था। मेरे और इनके दरमियान इलादा होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तैयब ने मुझे इस कदर एतमाद दिया कि मैं मुकम्मल हो गई। मगर मैं हैरान थी कि वो पहले मुझसे इतने दूर क्यों रहते थे। मैं सोच सोच कर थक गई तो मैंने खुद ही इनसे पूछ लिया, तैयब अगर आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे तो इतना अरसा मुझसे मुंह क्यों मोड़े रखा। तब तैयब ने एक ऐसे राज का इंकशाफ किया जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। तैयब ने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे पहली मर्तबा एक दुकान पर देखा था। मैं इन्हें पहले ही नज़र में पसंद आ गई थी। इसी वक्त उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके ही रहेंगे। तैयब कह रहा था कि वो मेरी आंखों और मुस्कुराहट पर पूरी तरह फिदा हो गए थे। इसने जब अपने घर वालों से शादी की बात की तो इसके घर वालों ने इनकार कर दिया, क्योंकि माली तौर पर हम लोग इनसे बहुत कम थे। तैयब के घर वाले इसकी शादी अपनी बरादरी में करना चाहते थे, इसलिए तैयब बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि वो अपने घर वालों के ख़िलाफ़ भी नहीं जाना चाहते थे और मुझे भी नहीं छोड़ना चाहते थे। तैयब ने अपने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की और नाकाम रहे। फिर इन्हें एक दोस्त एक आमल के पास लेकर गया ताकि इस मसले का कोई हल तलाश किया जा सके। इसने एक तावीज़ तैयब को दिया कि ये अपने घर के बाहर किसी पत्थर के नीचे दबा दे, तुम्हारा रिश्ता खुद ब खुद हो जाएगा। जब शादी होने लगे तो एक दफ़ा मेरे पास आना। तैयब को आमल की बात पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी तैयब ने वो तावीज़ लेकर अपने घर के बाहर एक बड़े पत्थर के नीचे दबा दिया। अगले ही दिन नाश्ते की टेबल पर तैयब की माँ ने कहा कि वो इनकी पसंद की हुई लड़की से एक दफ़ा मुलाकात करना चाहती हैं। अगर वो लड़की इस काबिल हुई कि हमारे घर की बहू बन सके तो हम रिश्ता पक्का कर देंगे। अपनी माँ की बात सुनकर वो हैरान रह गए थे कि एक ही रात में तावीज़ ने इतना असर कर दिया था। इनकी माँ तैयार हो गई थी। तैयब की माँ हमारे घर रिश्ता लेकर आई तो एक हफ्ते के अंदर ही हम दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। तैयब को अमल पर पूरी तरह यकीन आ चुका था। वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि इनकी शादी अपनी पसंद की लड़की से हो रही है। जब शादी के दिन करीब आए तो तैयब एक दफ़ा फिर इस अमल के पास गए ताकि वो जान सकें कि इसने तैयब को दोबारा क्यों बुलवाया था। लेकिन अमल ने जो कुछ कहा तैयब से, वो सुनकर इनके होश उड़ गए। अमल बाबा ने तैयब से कहा कि इन्हें 40 दिन तक अपनी बीवी से किसी भी किस्म का तल्लुक़ कायम नहीं करना होगा। इस बारे में अपनी बीवी को भी कुछ नहीं बताना होगा। 40 दिन से पहले अगर तैयब अपनी बीवी से कोई तल्लुक़ कायम करेंगे तो इनका रिश्ता टूट जाएगा। और 40 दिन वो अमल बाबा एक अमल करेंगे जिसके लिए उन्होंने तैयब से 1 लाख रुपए वसूल किए थे। तैयब मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, वो किसी भी सूरत मुझे खोना नहीं चाहते थे। इसलिए अमल की बात पर अमल करते हुए उन्होंने मुझसे पूरी तरह दूरी इख्तियार की। शादी की रात से लेकर अब तक उन्होंने मुझसे ठीक तरह से बात नहीं की थी, क्योंकि इन्हें लगता था कि 40 दिन की बात है, इसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। तैयब कह रहे थे कि शादी के 6 रोज़ मेरे हुस्न को देखकर वो मेरे दीवाने हो गए थे और मुझसे बात करना चाहते थे, पर वो बिना कुछ कहे कमरे से चले गए। बहुत मुश्किल से 3 दिन गुजर चुके थे, अब 10 दिन और बाकी थे। लेकिन जब मैंने इनसे तलाक की बात की तो वो हक्का बक्का रह गए। ये तो इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं इनसे अपने रास्ते जुदा करने के बारे में सोचूंगी। तैयब ने बहुत सोचा और फिर इसके बाद उन्होंने यही मुनासिब समझा कि वो मुझे हर बात बता दे। अमल के मुताबिक 40 दिन के बाद से हमारे रिश्ते की मजबूती आनी थी, लेकिन मैं तो इन्हें इससे पहले ही छोड़ने की बात कर चुकी थी। मैं तुझे सुनकर ही हैरान रह गई। तैयब ने मुझसे अपनी पसंद की शादी की है, लेकिन इस बात ने मेरे कदमों तले से ज़मीन खींच ली कि एक अमल की बातों में आकर तैयब इसे 1 लाख रुपए दे चुके थे। मैं न जाने इनके बारे में क्या कुछ सोच चुकी थी। मुझे लगता था कि ये शादी उन्होंने मजबूरी में की है, मगर सच्चाई तो इसके बरक्स थी। मैंने तैयब से कहा कि आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, ये अमल सब झूठे होते हैं। हमारे नसीब में मिलना लिखा था, इसलिए हम दोनों की शादी हो गई। मैंने तैयब से कहा कि इस अमल ने आपकी कमज़ोरी को निशाना बना लिया है। आप किसी कीमत भी मुझे खोना नहीं चाहते थे, इसलिए इसने आपसे बहुत आसानी से 1 लाख रुपए बटोर लिए। वो जानता था कि हम दोनों के दरमियान तल्लुक़ कायम नहीं होगा, खुद ब खुद गलतफहमियाँ जन्म लेंगी। आप अपने मसाइल के हल के लिए फिर इनके पास दौड़ कर जाएंगे और वो अपनी बातों से आपको घेर लेगा, ज़िंदगी भर आपसे पैसे वसूल करता रहेगा। तैयब ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर तुम मुझसे तलाक का मुतालबा करने की बजाय लड़ाई झगड़ा करती
तो मैं इस अमल के पास ज़रूर जाता। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि तुम इस बात की वजह से मुझे छोड़कर जाना चाहती हो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं बन सकी, तो मैंने यही सोचा कि तुम्हें हर बात बता दूं। मैंने तैयब से कहा कि आप इस बात को लेकर बेफिक्र हो जाएं, हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। हम एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखेंगे तो रिश्ता मजबूत होगा। मैंने तैयब से कहा, जो तावीज़ आपने अपने घर के बाहर पत्थर के नीचे दबाया था, वहाँ से निकाल कर किसी पानी में बहाते और इस बात को भूल जाए कि कभी तावीज़ों से भी कोई काम हुआ है। हर काम अल्लाह ताला के हुक्म से होता है, इसलिए आपको ज़िंदगी में कभी भी कुछ मांगना हो तो अल्लाह ताला से मांगिए। सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करते, और जो कुछ हमारे नसीब में होता है वो हमें मिलकर रहता है। तैयब ने मुझसे इस बात पर माफ़ी मांग ली थी कि पिछले 1 महीने से वो मेरे हक़ को पामाल कर रहे थे, मेरा दिल दिखा रहे थे। लेकिन अब मैं जानती थी कि ये सब कुछ उन्होंने मेरी मोहब्बत में ही किया था। मैंने तैयब को माफ़ कर दिया। छोटी छोटी दीवारों पर अपने इश्तिहार लगाने वाले आमल अगर इतने ही बाइख्तियार होते तो इन्हें ये सब करने की ज़रूरत पेश ना आती। ये अमल इंसान की कमज़ोरियों को पकड़ते हैं, फिर इनके ज़रिए ज़िंदगी भर पैसा बनाते हैं। अगर मैं भी इतना सख्त फ़ैसला ना करती तो शायद तैयब सारी ज़िंदगी इस अमल के आस्ताने के चक्कर ही काटते रह जाते। आज से मैंने और तैयब ने एक बेहतरीन शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ किया था। जल्द अल्लाह ताला ने मेरी औलाद से झोली भी भर दी थी। हमारे घर खुशियों के डेरे डाल दिए थे। एक दिन तैयब की अम्मी ने मुझे बातों बातों में बताया कि तैयब ने जब अपने पसंद का इजहार किया था तब इनके लिए मुझे अपनी बहू बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो मुझसे मिलकर इस बात का फ़ैसला करेंगी कि तैयब की पसंद इस घर की बहू बनने के लायक है या नहीं। मुझसे मिलने के बाद इन्हें तैयब बेटे की पसंद पर नाज था। इस तरह उन्होंने मुझे इस घर की बहू बना लिया। ये रिश्ता किसी अमल की तावीज़ का नतीजा नहीं था, बल्कि एक माँ के अपने बेटे के लिए मोहब्बत का सबूत था। आज तैयब मैं दोनों बहुत खुश हैं। अगर आप भी तैयब की तरह किसी झूठे अमल की बातों में आकर अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं तो हमारी कहानी से सबक हासिल करें और सिर्फ अपने अल्लाह ताला से दुआ मांगें, और जो कुछ आप मांगेंगे अगर वो आपके लिए बेहतर हुआ तो मैं यकीन से कहती हूँ कि वो आपको ज़रूर मिलेगा और अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करेंगे।